अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। ये 5 एमसीक्यूज सीरीज की दूसरी वीडियो है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स? ईरान, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, डी रशिया। इसका दुरुस्त जवाब है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास ओपेक के दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक 300 बिलियन बैरल से ज्यादा ऑयल के रिजर्वायर्स हैं, जो कि सऊदी अरेबिया से बहुत ज्यादा है। आल्दो सऊदी अरेबिया की प्रोडक्शन ज्यादा है, मगर वेनेजुएला की जो है ना लो प्रोडक्शन की काज है। इन पे जो सैंक्शंस हैं, कुछ यानी पाबंदियां हैं जो है ना इक्तिसादी, और उसके बाद मिस मैनेजमेंट है इनके जो है ना पॉलिटिकल जो है ना हालात की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाज द फर्स्ट मुस्लिम नोबेल लॉरिएट इन फिजिक्स? फिजिक्स में जो है मुस्लिम दुनिया का जो सबसे पहला नोबेल इनाम दिया गया था वो किसे दिया गया था? अब्दुल सलाम, अहमद जवेल, मलाला यूसुफजई, इस्माइल सेरेगलदीन। तो इसका दुरुस्त जवाब है अब्दुल सलाम साहब को दिया गया था, और ये दिया कब गया था? 1979 में इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी के जैसे। मीन ये 3-4 तरह से पूछा जा सकता है। अगर आप इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी देख सकते हैं कि जो अब्दुल सलाम साहब थे ये 1926 यानी 1926 में जंग में पैदा हुए थे। ठीक है, उसके बाद 1979 में यानी 1979 में इनको ये इनाम दिया गया था, ये भी पूछा जाता है। और सम टाइम कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि ये इनको किस थ्योरी की बिना पे दिया गया था, तो ये थी इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम। द टर्म फोर्थ स्टेट रेफर्स टू द जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, मिलिट्री। तो ये मोस्टली लोगों को पता होगा कि आजकल मीडिया को रियासत का चौथा स्तून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द मुस्लिम वर्ल्ड? ये मेगावती थी शेख हसीना, जो कि हसीना कह लें ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, वो बेनजीर भुट्टो या फातिमा जिन्ना। तो ये बेनजीर भुट्टो थी, जिनके वालिद साहब जुल्फकार अली भुट्टो थे। इन्होंने 1988 में हलफ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच प्लैनेट हैज लॉन्गेस्ट डे रोटेशन पीरियड? अर्थ, मार्स, वेनस, मरकरी। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इन जेनेवा, ब्रसेल्स, द हेग, डी है न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, दी हेग। अच्छा, आपने अक्सर जो तैयारी कर रहे होते हैं एस्पायरेंट्स, उनको पता होता है आपने लाजमी तौर पे जो है ना याद कर लेने होते हैं जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक, क्योंकि लाजमी 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन आया हुआ था पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के पेपर में कि जो है ना ब्रेटन वुड्स जो है ना ये क्या है? अक्सर लोगों को यही लगा कि ये वुड्स यानी जंगल वगैरह का कोई मुआहदा है, जबकि वो एक इक्तिसादी मुआहदा था। सो आपको ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह का, वैसे ब्रेटन वुड्स जो थे उसी की वजह से यूएनओ की बुनियाद पड़ी थी, तो आपको जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ 7 हिल्स? मक्का, रोम, इस्तांबुल, एथेंस। तो मक्का तो नहीं कहा जाता, उसके बाद रोम है ऑप्शन बी, तो ये ऑप्शन बी ही दुरुस्त है। इस्तांबुल तुर्की का शहर है, जो कि एशिया में भी है, यूरोप में भी है, और एथेंस यूनान का शहर है। वैसे समटाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जदीद जो ओलंपिक्स गेम्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये भी एथेंस से ही स्टार्ट हुई थी। अच्छा, जो 7 पहाड़ियों का शहर कह लें, ये रोम को कहा जाता है। पाकिस्तान में देखें तो रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता है, शाहीनों का शहर सरगोदा को कहा जाता है, और वलियों का शहर मुल्तान को कहा जाता है। जिंदा दिलाने लाहौर मशहूर हैं। इसी तरह आपने तमाम जो है ना पाकिस्तान का जो है ना कुछ शहर, जिस तरह फैसलाबाद है, इसका पुराना नाम पूछा जा सकता है, या मिंट गुमरी किसको कहा जाता है, या मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान किसको कहा जाता है। तो ये आपने पाकिस्तान के सिटीज के नाम भी याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 वाज अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ होमलैंड फॉर ज्यूज इन जॉर्डन, पैलेस्टाइन, इराक, सीरिया। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पैलेस्टाइन। यही वही जो है ना मरकजी कह लें कि जो है ना इस रियासत के लिए जो है ना पहली दफा बरतानिया ने जो है ना ये एक
डॉक्यूमेंटेशन की थी, जिसकी वजह से जो है ना यहूदियों को फ़लस्तीन, मौजूदा जो इसराइल है, यानी कि ये जो रियासत वजूद में आई है 1948 में, इसके लिए जो है ना राह हमवार की थी बरतानिया ने, ताकि जो है ना यहूदी एक जगह पे सेट हो सकें। तो देख लीजिए, यानी ये बाल्फोर डिक्लेरेशन है, ये थी। बहरहाल पाकिस्तान ने इस रियासत को तस्लीम नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम? यूरेनियम की जो है ना सबसे जो है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? यूएसए है, रशिया है, काजाकिस्तान है या कनाडा है? तो सी जवाब दुरुस्त है, काजाकिस्तान। ये मोर देन जो है ना 40% ऑफ द वर्ल्ड जो है ना कह लें कि रिक्वायरमेंट है, इसको ये पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस? रेड क्रॉस जो एक जो है ना, जिसे पाकिस्तान में रेड क्रेसेंट कहा जाता है वैसे, क्योंकि क्रॉस स्लेब के लिए है। पाकिस्तान जो है ना स्लेब की बजाय, यानी क्रॉस की बजाय क्रेसेंट यानी हलाले अहमर जिसे कहा जाता है, कि हम जो है ना चांद पे यकीन रखते हैं। तो इनके जो फाउंडर थे ये थे हेनरी डुनार्ट, ना के फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, गेल थी। ये एक नर्स थी, ये भी बड़ी मशहूर थी। ना ही जो है ना अल्ब्रेट साहब थे, ना ही जीन साहब थे। तो ऑप्शन आपने ए याद रखना है, हेनरी डुनार्ट। और इनको जो है ना फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। कब मिला था? 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज टोंगा ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, जावा ट्रेंच। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, मरियाना ट्रेंच। और इसका जो सबसे जो मरियाना ट्रेंच का भी जो गहरा तरीन मुकाम है, यह है चैलेंजर डीप, जो कि तकरीबन 10,984 मीटर गहरा है वेस्टर्न पैसिफिक में, और पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। ऑप्शन आपके पास बी दुरुस्त है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन आपके पास 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच अफ्रीकन कंट्री वाज नेवर कॉलोनाइज्ड? यानी कि किस अफ्रीकन जो कंट्री है इसको कभी कॉलोनी नहीं बनाया जा सका? अल्जीरिया, नाइजीरिया, एथोपिया, घाना। तो ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त है, एथोपिया। एथोपिया को कई बार इटली ने ट्राई की है कि जो है ना उस अटैक करके इसको कॉलोनाइज करे, बट ऐसा हो नहीं सका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज साइंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर I, क्रीमियन वॉर। तो ऑप्शन आपके पास सी दुरुस्त है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो है ना ये वर्ल्ड वॉर I जो है ना 1914 में स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड वॉर II 1939 में हुई थी, और ये कोल्ड वॉर रशिया और अमेरिका के दरमियान थी। तो ऑप्शन सी आपका दुरुस्त है, वर्ल्ड वॉर I। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन एटॉमिक बम्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स? आयरन, जिंक, यूरेनियम, पोटाशियम। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी, यूरेनियम, स्पेशली U-235 यानी U-235 यूरेनियम और प्लूटोनियम 239। ये आइसोटोप्स की जैसे जो है ना इनके नेम इस तरह बताए गए आपको कि स्पेशली जो है ना U-235 यूज होती है, ये कभी पूछा भी जा सकता है स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु कॉइन्ड द टर्म आयरन कर्टन? कार्ल मार्क्स, विंस्टन चर्चिल, स्टालिन, रूजवेल्ट। करेक्ट ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल। ये एक स्पीच कर रहे थे 1946 में, तब इन्होंने ये कहा था जब डिवीजन की बात हुई थी ईस्ट और वेस्ट यूरोप में। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स कौन थे। कार्ल मार्क्स जो है ना फेमस हैं काफी सारे अपनी बुक्स के लिए भी। उसके बाद विंस्टन चर्चिल थे, ये जो है ना बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे। मिस्टर स्टालिन का भी आपको पता होना चाहिए, और रोजवेल्ट साहब जो थे ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज वाज स्वीडन, फ्रांस, कनाडा, नेदरलैंड।
तो ऑप्शन डी आपका दुरुस्त है, नेदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिवर पासेस थ्रू द मोस्ट नंबर्स ऑफ कंट्रीज, नाइल, अमेज़न, डैन्यूब, डी कॉन्गो। तो ऑप्शन आपके पास सी दुरुस्त है, ये सबसे ज्यादा 10 मुल्कों में से गुजरता है। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा नाइल का, नाइल तकरीबन 11 या 12 मुल्कों से गुजरता जरूर है, बट वो प्रॉपर वैसे नहीं गुजर रहा होता जैसे कि डैन्यूब गुजर रहा है। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आप कमेंट में बता सकें कि जो कॉन्गो रिवर है इसकी क्या स्पेशलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट इज नोन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड चेयर्ड HEC। तो ऑप्शन इसका ए है डॉक्टर अताउर रहमान, बी डॉक्टर कदीर खान, सी डॉक्टर समर मुबारक मंद, डी डॉक्टर अब्दुल हमीद। ऑप्शन इसका ए दुरुस्त है, डॉक्टर अताउर रहमान। ये जो है ना, इन्होंने पाकिस्तान को लीड किया था हायर एजुकेशन कमीशन रिफॉर्म के लिए 2002 to 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉर इज कॉल्ड द ग्रेट वॉर, वर्ल्ड वॉर 2, बी कोल्ड वॉर, सी वर्ल्ड वॉर 1, डी नेपोलियनिक वॉर। ऑप्शन सी दुरुस्त है, वर्ल्ड वॉर 1। द टर्म यूज्ड बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 इमर्ज्ड, इसको ग्रेट वॉर कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट सार्क का जो फर्स्ट समिट था ये किसने 1985 में होस्ट किया था, इन बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल। ऑप्शन आपके पास ए दुरुस्त है, बांग्लादेश। अच्छा, यहाँ से आपको पता चल गया कि जो है ना, सम टाइम ये भी पूछा जाता है कि सार्क कब बनी थी, इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो 1985 में ये ढाका में हेल्ड हुआ था। ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 2-3 तरह करके पूछे जाते हैं, तो आपको ये जो है ना डिटेल्स याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर, USA मैक्सिको, USA कनाडा, इंडिया चाइना, रशिया काजाकिस्तान। तो ये ऑप्शन बी दुरुस्त है, USA कनाडा। ये ऑलमोस्ट 8819 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच लेक इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, लेक विक्टोरिया, लेक बेकल, लेक सुपीरियर, लेक टेंगियांगा। ये सॉरी मुझे जो है ना प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा। तो बहरहाल ये देख लीजिए कि यहाँ पे जब लफ्ज बाय वॉल्यूम आ गया तो फिर आपको याद होना चाहिए कि जो सबसे गहरी है, यानी जो डीपेस्ट लेक है वो बेकल, यही जो है ना वॉल्यूम वाइज भी जो है ना फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी है। तो आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना होता है, ये नहीं कि देखते ही फ्रेश वाटर आपने लेक सुपीरियर को जो है ना वो कर देना है। बाय वॉल्यूम का लफ्ज यूज आए या डीपेस्ट आए तो आपने फिर याद रखना है कि वो सुपीरियर नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑथर द फेमस बुक द प्रिंस, प्लेटो, निकोलो। ऑप्शन बी सी आपके पास होबस और डी आपके पास है अरिस्टोटल। तो आपके पास है मैकॉली। ये इन्होंने जो है ना ये बुक लिखी थी और लिखी कब थी 1513 में, यानी 1513 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, the highest civilian award of France is Cross de Guerre, Legion of Honor, Medaille Military, Order of Merit। तो ऑप्शन आपके पास भी दुरुस्त है, Legion of Honor। और ये बनाया किसने था या किसके दौर में, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के जो कि फ्रांस के बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which Pakistani was the president of the UN General Assembly in 1962? Zafrullah Khan, Maliha Lodi, Agha Shahi, सरताज अजीज। तो मलिहा लोदी और सरताज अजीज तो जो मौजूदा दौर के हैं, तो आपको इस तरह जो है ना ऑप्शन देख लेने चाहिए, मीन 2 ऑप्शन कट हो गए। तो आगा शाही या जफरुल्लाह खान, तो ये जफरुल्लाह खान साहब थे। अच्छा, इनके बारे में देखें, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि आल्सो सर्व एज
जज एट द ICJ, यानी कि जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में भी इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज यूनेस्को स्टैंड्स फॉर? यूनेस्को किसके लिए जो है ना स्टैंड करता है? तो ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल कल्चरल ऑर्डर, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक साइंस काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल स्ट्रक्चरल काउंसिल। ऑप्शन ए आपका दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ? हिमालयज, एंडीज, रॉकीज, एल्प्स। तो ये ऑप्शन बी आपके पास दुरुस्त है, एंडीज। ये दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट यानी लंबा पहाड़ी सिलसिला है और इसकी लंबाई है तकरीबन 7000 किलोमीटर और ये जो है ना तकरीबन 7 साउथ अमेरिकन मुल्कों पे फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय USA, चाइना, USSR, जर्मनी। ऑप्शन आपके पास दुरुस्त है, सी USSR, और इन्होंने ये 1957 में किया था और इसके बाद ही रशिया और अमेरिका में दौड़ शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड द वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑब्जर्वेटरीज इन द इस्लामिक वर्ल्ड? जो इस्लामिक जो है ना हिस्ट्री है इसकी जो अर्लीस्ट ऑब्जर्वेटरी, इसको रसदगाह भी कह लेंगे, कि जो है ना ये किसने बनाई थी? हारून रशीद, कैलिफ अल ममनून, नसीरुद्दीन तोसी, अल बेरूनी। तो ऑप्शन बी दुरुस्त है, अल ममनून। इन्होंने ये बगदाद में बनाई थी 830 में। ये जो तोसी साहब थे, नसीरुद्दीन तोसी, इन्होंने बनाया था ये तकरीबन 1260 के करीब, लेकिन चूंकि ये बहुत बाद में बनाई थी इसलिए ये बाद में आ जाती है। तो फर्स्ट जो है ना अल ममनून ही होगा, अल मामून सॉरी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो इससे भी दिलचस्प होगी। शुक्रिया।